स्किल पे आए। बेसिकली इस मीटिंग का मोटो हमारा क्या था, ये 1 साल पहले से शुरू हुआ। जब मैं जनपद में आया तो मेरा बड़ा फोकस था कि नशे में हम लोग बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे और ड्रग्स पे ड्रग फ्री हल्द्वानी, ड्रग फ्री नैनीताल बनाएंगे। आज लगभग 1 साल होने वाला है और लगभग 5 किलो स्मैक हम पकड़ चुके। 5 किलो स्मैक पकड़ने का मतलब ये होता है, उसकी ग्रेविटी इस चीज़ से समझी जाती है कि अगर 5 किलो हम पकड़ चुके हैं तो हम कितना पकड़ पाएंगे। 25% हार्डली अगर हम मैक्सिमम पकड़ पाएंगे तो इसका अर्थ है कि बाकी भी ड्रग्स यहाँ सप्लाई हो चुकी है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ नशा करने वाले यूथ की संख्या कितनी लार्ज है। तो इसका एनालिसिस करने के बाद हम लोग जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद हमें ये लगता है कि कहीं पे कुछ चूक है जिसकी वजह से अभी भी सप्लाई इतनी ज़्यादा होगी। इसका अर्थ है कि हम बड़े पैडलर्स पे ऊपर लगे रहे, हमने बड़ी स्केल पे पकड़ी। तो मुझे आज तक ये लगता है कि अवेयरनेस के बिना संभव नहीं है। अगर अंदर से मैं तैयार नहीं हूँ कि मुझे ड्रग नहीं लेनी है, या यूथ अगर तैयार नहीं है कि मुझे ड्रग नहीं लेनी, तो ये तो डिमांड और सप्लाई का खेल है। 1000 रुपये की एक बिट अगर पहले मिलती थी तो आज 2000 की कीमत पे मिल रही है। तो इसका अर्थ है कि डिमांड और बढ़ती जा रही है, पैसा और ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होता जा रहा है। जो सस्ता मिल रहा था वो माला महंगा हो गया। तो इसके पीछे केवल एक ही चीज़ है कि नशे को समाप्त केवल एक चीज़ से किया जा सकता है कि यूथ कहे कि हमें नहीं चाहिए। जब तक हमारी डिमांड खत्म नहीं होगी सप्लाई तो होती रहेगी। आप किसी भी तरीके से सप्लाई नहीं रोक पाएंगे। अगर आप डिमांड खत्म करेंगे तभी आप इस चीज़ को ब्रेक कर सकते हैं। और उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है अवेयरनेस, और वो भी किस में, यूथ में। ये नशा कोई ये नहीं करता कि 6 या 7 में 8 में पढ़ने वाला बच्चा नशा करना शुरू कर दे रहा है, ऐसा नहीं है। जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट हमने बुलाया, स्कूल्स बुलाया, इसके पीछे बेसिक रीजन यही है, वो एज ऐसी है जिसका बच्चा सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है हर चीज़ से। चाहे वो नशा हो, चाहे उसे बाइक चलाने का शौक हो, चाहे वो सबसे ज़्यादा तेज भागने की इच्छा हो, वो हर चीज़ से अट्रैक्ट होता है। तो हमारा अवेयरनेस, हम लोग बहुत अवेयरनेस कैंपेन चला, सोशल मीडिया में हमारा बहुत अवेयरनेस चल दिया, हमने इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा कर दिया। अभी कुछ दिन पहले हमने फेसबुक लाइव एक प्रोग्राम चलाया, उसमें 8000 लोग हमसे जुड़े थे। उनकी प्राथमिकता क्या थी? लोगों की प्राथमिकता ट्रैफिक, उसके अलावा उनका, मैं उनको 4 बार मैंने किया कि इसमें नशा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और नशे पे हमें फोकस करना चाहिए। और हार्डली मुझे शायद 1 या 2 क्वेश्चन भी नशे के ऊपर नहीं होते। लोगों की प्राथमिकता ही नहीं है नशा, उनको कोई मतलब नहीं है। उन्हें जब तक उनका लड़का नशा करके बर्बाद नहीं हो जाता तब तक उन्हें कोई प्राथमिकता नहीं देती। उनको लगता है कि बगल वाले क्या कर रहा है, हमारे यहाँ क्या होता है। ये जो बगल बगल का चक्कर होता है उसकी वजह से क्या होता है, जब मेरे घर में घुस जाता है तब भी मैं उसको अवॉइड करता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। 90% फादर, मदर, पेरेंट्स जो भी हैं वो ये कहते हैं कि उनका बच्चा नशा नहीं करता, और जबकि उनका बच्चा नशा करके इस पीक पे पहुंच गया है कि वो चोरी भी करने लग गया है, वो सारे क्राइम कर रहा है, लेकिन वो उसको आज भी नेगलेक्ट कर रहे हैं, कहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा नहीं कर सकता। यानी माँ बाप को खुद स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है कि उनका बच्चा इस स्थिति में है। और आप किसी भी स्कूल को उठाइए, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ ऐसे बच्चे नहीं हैं। उनकी एक्टिविटीज़ बताती हैं। अगर आप काठ गोदाम में खड़े हो जाइए तो आपको आधे बच्चे काठ गोदाम से ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे, ट्रिपलिंग करते हुए, स्कूल की ड्रेस चेंज करके ऊपर जाते हैं। उनकी एक्टिविटीज सस्पिशियस है, जंगल में पड़े रहते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को इतना अवॉइड क्यों कर रहे हैं, हम लोग सच को क्यों छुपा रहे हैं? उसके पीछे बेसिक रीजन यही होता है, स्कूल अपनी रेपो बचाने में लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे ऐसा नहीं करते, हमारे यहाँ ऐसा बच्चा हो ही नहीं सकता है। जो आपके हल्द्वानी या नैनीताल में चाहे कोई भी स्कूल हो, उनमें से हम लोग किसी का नाम नहीं लेते हैं, कभी सोशल मीडिया में उसको नहीं करते हैं, लेकिन सबके बच्चे किसी न किसी चीज़ में पुलिस के सामने कई बार आ चुके हैं, कई अलग अलग चीज़ों में उनका इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। तो हमें इसमें करना क्या है? बेसिक आप लोगों को बुलाने का औचित्य क्या नहीं, तो इतनी लंबी मीटिंग करने का, और मुझे भी ज़्यादा कोई बोलने का शौक नहीं है कि मैं इतने लोगों को इकट्ठा करके कोई चीज़ करूँ।
मेरा कहना केवल यही है कि ये केवल एक उससे नहीं हो सकता कि हम पुलिस लगे हैं कि हर चीज़ के लिए पुलिस को कह दीजिए कि पुलिस का काम है। हर पिछली मीटिंग में मुझे कहा कि हर स्कूल के बाद पुलिस खड़ी होनी चाहिए आते और जाते समय। अगर मैं अपने पूरे जिले की पुलिस भी लगा दूँ तो यहाँ स्कूलों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि मैं एक आदमी नहीं खड़ा कर सकता उसके बाद। तो इसके इस अवेयरनेस के पीछे एक ही वो है कि हमने इसीलिए प्रिंसिपल या उनके जो टॉप्स हैं उन्हीं को इसलिए बुलाया क्योंकि फॉर्मेलिटी करने का मुझे भी कोई शौक नहीं है कि नहीं तो एक टीचर आप लोग भेज देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, मैंने यहाँ पे बोला आपने सुना और बाहर जाके खत्म सब। ये इस मीटिंग का कोई उद्देश्य नहीं। इसका केवल एक चीज ये है कि हमें अगर हम अपने बच्चों को सही से रखना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को अगर हम सुधारना चाह रहे हैं, अगर ये नशा इसी रेशियो में बढ़ता गया तो आप मान के चलिए कि बहुत जल्दी ये डबल ट्रिपल और 2 साल के बाद हल्द्वानी में आधा बच्चा जो है यूथ जो है आपको नशे की में दिखाई देगा। उसको चाहे पुलिस कितनी सख्ती कर, क्योंकि अगर आपकी डिमांड है तो सप्लाई तो होती रहेगी, आप चाहे कुछ कर दीजिए, वो कुरियर से आपको दे जाएगा, वो किसी पिज्जा वाले का डेस्क पे आकर दे जाएगा, वो किसी भी तरीके से आ सकता है। कुछ दिनों बाद नहीं तो आपको जब कॉपी किताब भेजते जाएंगे क्या पता वहां भी मिलना शुरू हो जाए। ऐसी स्थिति आगे देर नहीं करती क्योंकि वो नए नए तरीके खोजते हैं। पुलिस अगर पकड़ने के